देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर राजेश, ये मुझे लगता है कि पारिवारिक जो अंतर्कलह है, वो पूरी तरह से निकल कर सामने आ रही है। पहले जो है आकाश आनंद को पदों से मुक्त किया जाता, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता। देखिए राजेश, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि देखिए ये जो आनंद कुमार का जो फैसला है, जो आनंद कुमार की ये बात निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर ये पूरी जानकारी दी है कि जो आनंद कुमार, जो उनके भाई हैं, जो इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो उस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं और उनका कहना है कि वो एक पद पर रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, यानी कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश ये है कि ये जानकारी, ये बात कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ रहे हैं, ये आनंद कुमार की तरफ से अभी कहीं भी कहीं नहीं कही गई है। ये केवल और केवल ये जानकारी जो है वो केवल मायावती के जो एक्स हैंडल है उस पर ये जानकारी है। मायावती के 3 ट्वीट हैं। पहले ट्वीट में वो ये जानकारी दे रही हैं कि जो आनंद कुमार हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ते हैं, वो क्योंकि एक ही पद पर रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और मायावती फिर उसमें आगे लिखती हैं कि मैं उनके फैसले का स्वागत करती हूँ। दूसरे ट्वीट में फिर मायावती लिखती हैं कि अब सहारनपुर जिले से आने वाले रणधीर बेनीवाल जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं। रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो बात यही है कि आनंद कुमार का अभी तक ना तो इस तरह का कोई बयान, ना इस तरह का कोई ट्वीट सामने आया है कि जहां उन्होंने ये कहा हो कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को छोड़ते हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेटर अपने आप में जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा पद होता है, जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आनंद कुमार चाहते तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद को भी छोड़ सकते थे। उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को ही क्यों छोड़ा? मायावती को आकर ही ये क्यों कहना पड़ा कि आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ रहे हैं? मायावती को ही आखिरकार ये ट्वीट क्यों करना पड़ा? आनंद कुमार ने क्यों ट्वीट नहीं किया? आनंद कुमार का अभी तक बयान क्यों सामने नहीं आया? जबकि आकाश आनंद के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो आकाश आनंद जो है फौरन ट्वीट करते हैं। वो लगातार ये भी कहते हैं कि मैं मायावती का कैडर रहा हूं, मैं बसपा का कैडर रहा हूं, मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। उसके बाद उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अभी कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें ये जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से आकर ये कहा है कि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को छोड़ने की इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर की, उनके फैसले का स्वागत करती हूं, तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देने की कोशिश है कि उनके लिए ना तो भाई बड़ा है, ना बहन बड़ी है, ना भतीजा बड़ा है, ना परिवारवाद बड़ा है। उनके लिए सबसे पहले पार्टी बड़ी है। 2027 का एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश जो है बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है और उसके बाद ही एक के बाद एक ये फैसले आ रहे हैं। देखिए राजेश, जिस तरह से हमने शुरुआत में जिक्र किया था, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जब बैठक के बाद ये फैसला ले लिया गया था कि आनंद कुमार नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रामजी गौतम के साथ संभालेंगे, तो उसके बाद आखिरकार आनंद कुमार को 3 दिन का वक्त क्यों लगा ये फैसला लेने में कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे? आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो बसपा में ऐसा चल रहा है कि जहां कुछ भी ठीक नहीं है। और खासतौर से जिस तरह से भतीजे के ऊपर एक्शन लिया है बुआ ने, तो कहीं ना कहीं वो बात पिता को तो जरूर अखर रही होगी। तो हो सकता है कि चूंकि जिस तरह से जो कार्रवाई आकाश आनंद के ऊपर हुई है, तो उसको लेकर ही आनंद कुमार का ये फैसला रहा हो और आनंद कुमार इस तरह से बैकफुट पर आए हो, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। लेकिन सवाल वही है, घूम फिर कर आते हैं कि आखिरकार 3 दिन का इतना वक्त बीत गया, उसके बाद आनंद कुमार को याद आई कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी को छोड़ सकते थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी को अपना सकते थे। तो तमाम सवालात हैं और इन सवालात के जवाबों के भीतर ही जो भविष्य के अंदर की एक कहानी बस बहुजन समाज पार्टी की छिपी हुई है। जिस तरह से 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश है, एक संदेश देने की कोशिश है कि परिवारवाद के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी आकर खड़ी होती है और इतने सख्त फैसले लेती है। राजेश, बिल्कुल।